हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू दिस लेक्चर। ये लेक्चर हमारे सिलेबस का लेक्चर नहीं है। ये लेक्चर है स्ट्रैटेजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब देखो, बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास में है अभी फिलहाल, है ना। तो हमको कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी सो दैट हम लोग बहुत सिस्टमैटिकल वे में हमारा प्रिपरेशन तैयार कर सके, हमारा प्रिपरेशन कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। इस वीडियो लेक्चर में मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है, वो लेक्चर आएगा कल कि हाउ टू राइट अ गुड पेपर, है ना। एक अच्छा पेपर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फिजिक्स के लिए, उसके ऊपर कल आएगा। सिर्फ आज हम लोग प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजीज देखेंगे जो हमको अभी कुछ दिनों के लिए यूज करना है सो दैट अपना प्रिपरेशन को एक फाइनल सुपर टच मिले। हाँ, ये स्ट्रेटेजीज लिखते वक्त मैंने मेरा जो पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है वो यूज किया है। पिछले 3 साल से तो कंसिस्टेंटली जो टॉपर्स है, बोर्ड टॉपर जो बोर्ड्स के अंदर फिजिक्स में टॉपर्स आ रहे हैं वो कंसिस्टेंटली मेरे स्टूडेंट रहे हैं। जैसे पिछले साल जतिन बजाज करके जिसने 100 on 100 स्कोर किया फिजिक्स में अमरावती बोर्ड में। उसके पिछले साल वी हैड गिवन बोर्ड टॉपर दिया हम लोगों ने यवतमाल से, अभय बाफना करके, वो भी फिजिक्स का टॉपर था उस वक्त। एंड उसके पहले साल एक क्षितिजा जिद्देवार करके लड़की थी, शी इज नाउ करंटली स्टडीइंग इन COEP नाउ, है ना। दिस अभय इज स्टडीइंग इन ICT मुंबई एंड जतिन इज स्टडीइंग इन IGMC नागपुर। दिस क्षितिजा शी हैड आल्सो स्कोर्ड 100 on 100 इन फिजिक्स। और उस वक्त भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त भी सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक कोई तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से था, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से वही लड़की, अकेली लड़की थी। तो इन सभी को जब मैंने मेंटर किया, और उस साल तो क्षितिजा के टाइम पे तो देयर वर 2 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 99 आल्सो, उनका 1 मार्क से रह गया। ओके, एनीवेज, तो ये सभी जो स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया तब मैंने कुछ बातें देखा कि ये लोगों ने जो आखिरी के 15-20 दिन में जो स्ट्रेटेजीज रखी, वो स्ट्रेटेजीज अगर हम लोग भी अपनाएं, हम लोग यानी आप लोग, सॉरी मैं तो अभी ठीक है, मेरा नहीं है, तो आप लोग अगर यूज करोगे स्ट्रेटेजीज को तो आप भी श्योरली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट आवर लेक्चर, यू कैन से टॉक ऑन स्ट्रेटेजीज। सो पहला स्ट्रेटेजी है हम लोगों का in board physics is, revise your board textbook thoroughly। एक बात ध्यान में रखना, बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो है ये तुम्हारे लिए कुरान, बाइबल, भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब सब है। दिस इज योर होली बुक। इसी को पकड़ के तुम रखो, बस दैट्स इट। इसी के क्वेश्चंस करो, इसी के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करो, इसी के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करो। और अब तो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक भी दिया इस साल, है ना, तो वो भी क्वेश्चंस करीब करीब उसी में से हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक पकड़ के रखना है। जो लोगों ने जेई प्रिपेयर किया, जो लोगों ने नीट प्रिपेयर किया, एक बात ध्यान में रखना, अब सिर्फ बोर्ड का टेक्स्ट बुक ही तुम्हारे टेबल पे होना चाहिए। और स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि पहले रिवाइज कर लो थॉरोली, पूरा चैप्टर देख लो उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, क्योंकि आप लोगों ने साल भर तो पढ़ ही लिया है। अब सिर्फ उसके जो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे फोकस करो। ओके, so this was our first strategy कि revise your book thoroughly। हर चीज मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। I scored 99 in physics, 2009 की बात है ना। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ एंड दैट वाज MCQ क्वेश्चन, और वो MCQ क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हमारे वक्त उसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कॉइल का प्लेन कैसा होना चाहिए फॉर मैक्सिमम टॉर्क। गैल्वेनोमीटर में शायद तुमको आंसर भी आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा तो कमेंट में लिखो। ओके, है ना। तो वहां पे है ना पैरेलल और परपेंडिकुलर ऐसे 2 ऑप्शंस थे और मैं कंफ्यूज हो गया, एक्चुअली वहां कंफ्यूज हो गया मैं। एंड वो एक छोटे से लाइन में लिखा हुआ था, बोर्ड के बुक में लिखा हुआ था, मतलब वो कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो गया एक्चुअली मुझे। लेकिन मैं अगर वो बोर्ड के टेक्स्ट बुक को एकदम थरोली पढ़ लेता था तो सीधा सीधा वो लाइन था और उन्होंने वही लाइन उठा के MCQ में डाल दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। मुझे मालूम था A और D गलत है, B और C में से आंसर, मतलब 50-50 हो गया था भाई, एक में परपेंडिकुलर था, एक में पैरेलल था। मुझे मालूम है आंसर 2 में से ही है, कंसेप्ट ध्यान में नहीं रहा और वो छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने में नहीं आया वापस से। तो इसलिए एक बात ध्यान में रखना कि हमको बोर्ड का टेक्स्ट बुक थॉरोली रिवाइज करना है, क्योंकि MCQs और 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज टेक्स्ट बुक को ही पकड़ के रखो इन द सेंस सॉल्व करते रहो, है ना। चलो, सेकेंड स्ट्रेटेजी, मेक फॉर्मूला शीट फॉर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाओ। ओके, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमको डे, मतलब डी डे बोलूंगा मैं उसको, एग्जाम के डे को हम लोग डी डे बोलेंगे। तो डी डे के दिन, एग्जाम के दिन हम लोगों को है ना
फटाफट रिवाइज करना होता है न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलेज। कभी कभी बहुत छोटा सा फॉर्मूला हमको याद नहीं आता है, कभी किसी में 2 होता है, किसी में 2 नहीं होता है, फैक्टर्स होते हैं नहीं होते, जैसे सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो क्या होता है मैंने देखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो बोर्ड के आते हैं एकदम सीधे सीधे आते हैं, एकदम सीधे सीधे, मतलब फॉर्मूला, यू हैव गॉट फॉर्मूला, यू हैव गॉट सब्स्टिट्यूशन एंड यू हैव गॉट आंसर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आंसर निकालना ये तो स्किल है, बहुत सिंपल बात है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूला करेक्ट बैठना चाहिए। तो इसलिए आई सजेस्ट एवरी स्टूडेंट इज कि टू मेक फॉर्मूला शीट हर चैप्टर की, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक, मतलब जिन्होंने नहीं बनाई है ना, अभी बैठ जाओ और फॉर्मूला शीट बना लो। ओके, फॉर्मूला शीट बना लो, एक साथ में एक दिन में बैठोगे ना, मुझे नहीं लगता है कि वो 2 घंटे या 3 घंटे के ऊपर का काम है। और शायद कुछ पब्लिकेशंस के बुक में, जैसे आई फाइंड टारगेट पब्लिकेशन का जो बुक आता है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, या फिर प्रज्ञा पब्लिकेशन में, आई डोंट नो अबाउट प्रज्ञा पब्लिकेशन, तो उनके बुक्स में पीछे दिया होता है, अगर वो है तो वेल एंड गुड, है ना, नहीं है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुमने बनाओ, अगर दिया होगा ना फिर भी तुम एक बार फॉर्मूला शीट तुम बनाओ, क्योंकि जब तक हमारे हाथों से लिखे नहीं जाएगा ना, एकदम दिमाग में नहीं बैठेगा। ओके, तो सेकेंड स्ट्रेटेजी वॉज मेक फॉर्मूला शीट्स एंड रिवाइज इट डेली, एक मतलब वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसे सुबह दोपहर शाम, बस वो कुछ नहीं, वो किताब रहेगा, छोटा सा 100 पेज का बुक नहीं रहेगा, वो 100 पेज की नोटबुक जैसे रहती है ना, उतने पेज का रहेगा। क्या है, कितने बनेंगे, एक चैप्टर पे अगर 2 पेज भी रखते हैं फॉर्मूले के, तो 16 के कितने मिलेंगे, 32 ही तो बनेंगे फॉर्मूलेस, उसमें भी सेमीकंडक्टर्स में कितने तो फॉर्मूलेस है ना। तो एक बात ध्यान में रखो, फॉर्मूला शीट बनाना है और उसको रोज रिवाइज करना है एग्जाम के दिन तक। ओके, नेक्स्ट, रिवाइज ऑल द टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स। भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स तो रिवाइज करना ही है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7 सालों में कि भाई बोर्ड ने टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को पकड़ के ही रखा है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही डाले, है ना, न्यूमेरिकल्स भी इनफैक्ट बहुत से बार तो एग्जैक्ट वैसे डाले, कुछ बार तो उन्होंने सिर्फ वैल्यू चेंज किया, बाकी पूरा उसका जो स्टेटमेंट का फॉर्मेट था वो भी वही रखा, है ना। अनलाइक सीबीएसई एंड ऑल, मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, सीबीएसई काफी चेंज करता है एग्जाम्स के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा नहीं है। सो हमको पता होना चाहिए हर चैप्टर में कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो ये हमारा तीसरा स्ट्रेटेजी है। चौथा, बोर्ड क्वेश्चन बैंक। भाई साहब ये तो दिस वाज द मोस्ट सुपर गिफ्ट, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है स्टूडेंट्स के लिए। एंड बहुत सी बार मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की, सर क्वेश्चन बैंक में से कितने क्वेश्चन आएंगे एंड ऑल, है ना। देखो एक बात बताओ भाई साहब, अपना जो क्वेश्चन बैंक बना है कितने सारे पेजेस का है, इसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले। मेरे हिसाब से उन्होंने बोर्ड के टेक्स्ट बुक के करीब 70% जो क्वेश्चंस है वो सब कवर कर लिए। इतने सारे क्वेश्चंस है ना भाई साहब उसके अंदर, है कि नहीं। तो जब इतने सारे क्वेश्चंस है उसके अंदर, तो पेपर भी, दिस इज व्हाट आई गेस, हाँ गेसिंग है, मैंने पेपर सेट नहीं किया है तो मैं ऐसा बोल नहीं सकूंगा कि उसमें से ही आएगा, बट मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा पेपर आने वाला है, 70-80% आना चाहिए। हाँ, तो फिर इसके लिए क्या करना है हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर लिख लो। मैं कल से एक सीरीज चालू कर रहा हूं, है ना। कल से मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आए हैं, मैं एक चैप्टर के न्यूमेरिकल का वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूं। कल से हर दिन रात में 9 से 10 के बीच में अपलोड होगा, और वो वीडियो में हो गए सिर्फ न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर के। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो वीडियो देखना है और न्यूमेरिकल्स नोट डाउन करते चलना है, पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है उसके, है ना। न्यूमेरिकल्स एक जगह कर लो, तो यानी एक किताब के अंदर तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो तुमको डी डे के दिन वो एक बार किताब पढ़ लेना है, यानी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पूरे प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो डी डे के दिन तुमको फॉर्मूला शीट पढ़ना है, डी डे के दिन वो फॉर्मूला तुमको न्यूमेरिकल्स का अपना बुक है वो भी पढ़ना है, ओके। हाँ, फिर क्या करो, एक दिन मैं उसके ऊपर एक अलग स्ट्रेटेजी, एक वीडियो अलग बनाऊंगा कि क्वेश्चन बैंक कैसे यूज करना है। लेकिन अभी ध्यान में रखो, एक दिन बैठ के सारे एमसीक्यूज कर लो, एक दिन बैठ के सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन कर लो, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल पहले करो, क्योंकि न्यूमेरिकल हैड गॉट कंसिडरेबल वेटेज। हमारे किताब में न्यूमेरिकल, हमारे क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल को वेटेज दिया है, तो इसलिए न्यूमेरिकल को उतना स्ट्रेटेजी, उतना दिमाग लगा के करना ही है, ओके। तो बोर्ड क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट समझा कि तुमको न्यूमेरिकल्स, खास करके मैं स्ट्रेस कर रहा हूं न्यूमेरिकल्स के बारे में, बिकॉज पेपर में बहुत परसेंटेज न्यूमेरिकल के आते हैं।
अभी जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन बी की बात करता हूं मैं, देखो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी में 3 to 14 नंबर तक के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अब पिछले साल तक क्या था मालूम है, 3 to 14 यानी 12 क्वेश्चंस हुए, है ना। 12 में से 6 थ्योरी देना था और 6 न्यूमेरिकल, ठीक है। और इसमें से 12 में से 8 सॉल्व करना है, ऐसा था उसमें। तो देखो 6 न्यूमेरिकल है। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा न्यूमेरिकल पे अगर पकड़ है, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक तुमने जोरदार सॉल्व करके रखा है, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए, तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तो ये 6 न्यूमेरिकल तुमको आने चाहिए। अब बचे कितने इसमें? 2। थ्योरी में से कोई भी 2 क्वेश्चन लिख लो ना, है ना, ध्यान में। हाँ, क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, अगेन एज आई सेड कल वीडियो आएगा उसके ऊपर, ओके। तो ये बात ध्यान में रखो, ओके। चलो स्ट्रेटेजी फिर, मेडिटेट डेली फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स एंड प्रैक्टिस प्राणायाम। हाँ, ये बड़ा जरूरी चीज है। ये मतलब देखो, ये अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज माय पर्सनल ऑन एक्सपीरियंस। एग्जाम के दिनों में 15 मिनट मेडिटेशन करना है और 15 से 20 मिनट प्राणायाम करना है। और आई वुड सजेस्ट डू अनुलोम विलोम, बस अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम मालूम है ना, ये ऐसा ऐसा वाला वीडियो डालो, हाउ टू डू अनुलोम विलोम प्राणायाम ऑन यूट्यूब, दुनिया भर के वीडियोस है उसके ऊपर, है ना। रामदेव ने भी बहुत बना के रखे, बाबा रामदेव ने, है ना। हाँ, ये 15 मिनट के मेडिटेशन में बहुत से बार बच्चे क्वेश्चन पूछते सर मेडिटेशन कैसे करना है। देखो भाई, मैं कैसे मेडिटेट करता हूं मैं तुमको बता देता हूं। मेरा मेडिटेशन बड़ा सिंपल है। क्या करो, एक मंत्र सेलेक्ट कर लो, जो भी भगवान में तुम विश्वास रखते हो वो मंत्र सेलेक्ट करो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक है ना, मेडिटेशन म्यूजिक सेलेक्ट करो, अपने बड्स डालो कान में, मतलब हेडफोन्स ईयरफोन्स डालो, और बस 15 मिनट रिलैक्स हो जाओ। और उस 15 मिनट में कुछ भी मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम्स में मेरा क्या होगा, अभी एग्जाम्स है क्या, कुछ भी नहीं, कुछ थॉट नहीं देना, कुछ थॉट नहीं देना। सिर्फ वो म्यूजिक को सोचो, म्यूजिक पे सोचो, है ना, दैट्स इट। कुछ भी नहीं सोचना उसके ऊपर। मतलब ये मत सोचो कि मेरा क्या आने वाला है, अभी मेरे को पढ़ाई करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज सर का वीडियो आएगा ये देखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो म्यूजिक के फ्लो में जाते जाओ, बस दैट्स इट। बिल्कुल बस 15 मिनट का, मैं तो सजेस्ट करूंगा 15 मिनट का कोई भी वीडियो निकाल लो यूट्यूब पर से और बस वो कर लो। हाँ, लेकिन एयरप्लेन मोड पे डालो अपने मोबाइल को, मालूम है क्या, नहीं तो बीच में दोस्त का फोन आया, चूल्हे में क्या मेडिटेशन, और हम चालू हो गए फोन पे ओके, ऐसा नहीं। और हाँ, प्राणायाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज मालूम है क्या, ये चीज क्यों लिखा मैंने यहाँ पे एक चीज ये लिखते वक्त मेरे दिमाग में एक ही चीज था, वो जो समय होता है ना हमारे एग्जाम में लिखने का 3 घंटे का समय, बहुत कूल होना पड़ता है। बच्चों को मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स करते देखा है। मालूम है एक मिस्टेक क्या किया था एक लड़की ने, वो अल्फा का फॉर्मूला है अल्फा डीसी का IC अपॉन IE, और बीटा डीसी का फॉर्मूला है IC अपॉन IB सेमीकंडक्टर्स में, है ना, सभी लोगों ने किया होगा। तो उसने उल्टा लिख के आ गया। अब बेसिकली वो लड़की ने 98 स्कोर किया था उस वक्त, मेरे एक बैच के स्टूडेंट है, उसने 98 स्कोर किया, उसने एक मार्क का मिस्टेक ये किया। कितना मतलब बहुत ब्लंडर मिस्टेक है क्या, बहुत बड़ा मिस्टेक है क्या? नहीं। मतलब तुम एक्सपेक्ट कर, मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो ना कि भाई जो लड़की 98 स्कोर कर रही है उसके फॉर्मूलेस गलत होंगे क्या, उसके ऐसे गलत करेंगे क्या वो? नहीं। वो क्या होता है, हम लोग वो फ्लो में जब रहते हैं ना 3 घंटे के, बहुत हम लोगों को काम रखना पड़ता है, हमारा दिमाग बहुत शांत रखना पड़ता है। ये दिमाग को शांत रखने के लिए ये काम आएंगे। तुम मेरा भरोसा करके देखो, ये एक करके तो देखो, क्योंकि इसके तो पैसे भी नहीं लग रहे, है ना, फ्री में है ना ये चीज। इतना भरोसा रखो मेरे पे, अगले 20 दिन तक, 20-25 दिन तक, और ड्यूरिंग एग्जाम्स बिल्कुल प्रैक्टिस करो। 15 मिनट डिसाइड कर लो भाई, मुझे करना है मतलब करना ही है मेडिटेशन, मुझे 15 मिनट का प्राणायाम करना है मतलब करना ही है। और प्राणायाम अनुलोम विलोम बस दैट्स इट। बाकी भस्त्रिका वस्त्रिका जो प्राणायाम से बाकी मत करो, तुम यही करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई योगा टीचर वगैरह नहीं हूं, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये 2 चीजें तो एक स्टूडेंट ने करना ही चाहिए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट स्ट्रेटेजी, प्रेजेंटेशन मैटर्स। ओके, और ये मेरा अगले वीडियो का टॉपिक है, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। जो तुम प्रेजेंट करोगे पेपर को, देखो स्वाभाविक सा बात है ना, तुम पेपर लिख रहे हो 70 मार्क्स का, है ना, 70 मार्क्स, और ये 70 मार्क्स की मेहनत तुम 3 घंटे में डाल रहे हो। ये 2 साल की मेहनत तुम्हारी 3 घंटे में 70 मार्क के फॉर्मेट में चलेगी। अब ये जो पेपर तुम लिखोगे ये चेकिंग को जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा तुमको पूछेंगे क्या कि भाई साहब बताओ कि कहाँ देना है तुम्हारा पेपर चेक करने, नहीं, है ना। तो ये पेपर कहीं पे भी जा सकता है चेक होने, महाराष्ट्र में, ओके। और
चेक होने के लिए अगर तुम्हारे स्कोरिंग्स अच्छे हैं तो तुम्हारा मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, ऐसे लोग चेक करते, इतने लोग चेक करते है ना। तो जो लोग 199 स्कोर करते हैं ना, मेरे को इसीलिए इन लोगों का खास बात इसलिए लगता हूँ, मैं मेरे कोचिंग में तो जो बच्चे 100 में से 100 स्कोर करते हैं ना, उनको उनके मन का फ़ोन देता हूँ। दे सिलेक्ट द फोन, आई गिव देम एज अ गिफ्ट। जो मेरे कोचिंग में जो 100 में से 100 स्कोर करते हैं, ओके यू विल बी थिंकिंग सर क्या कर रहे हो ये, है ना। मैं खुद उतना महंगा नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों देता हूँ उनको 100 में से 100 पे इतना अच्छा फ़ोन। वाई डू दे डिजर्व इट? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई इतने लोग मिलके भी उसका आधा मार्क भी नहीं काट पाए। ओके, इतना सुपर पेपर लिखा होगा। तो ये जो पेपर है ना, ये सुपर पेपर के लिए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको कल, दैट्स व्हाट आई सेड, कल के वीडियो में पूरा यही आएगा, है ना। अब ये पेपर जाएगा किसी के पास चेक करने, तुमको क्या लगता है तुम्हारे पेपर को 15-20 मिनट मिलने वाले हैं क्या? नहीं, एक एग्जामिनर को 200 से 250 पेपर चेक करने होते हैं। वो अगर हर पेपर को 15 मिनट के आसपास देगा ना, तो उसको 200 पेपर चेक करने के लिए सोचो 1 घंटे में 4 यानी 50 घंटे लगेंगे। 2 दिन कंटिन्यूस बैठेंगे तब जाके होगा, ऐसा नहीं होता है। और वो पेपर देख के ही समझ जाता है कि इसको कितना देर देना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेपर को 15 मिनट मिलेंगे ही नहीं, प्रेजेंटेशन से ध्यान में आएगा कि तुम्हारा पेपर कितने देर में बाहर आएगा। क्योंकि ये कोई बॉलीवुड का मूवी तो नहीं ना, अंदर से तुम दिखोगे वो चिट्ठी में से, जैसे चिट्ठी भेजता था हीरो और एक्टर एक्ट्रेस को चिट्ठी भेजता था, वो एक्ट्रेस के जब पढ़ती थी तो हीरो उसमें से दिखता था। ऐसा पेपर में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना भाई। तो इसलिए अपना प्रेजेंटेशन बड़ा सही होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन कैसा करना है वो मैं कल बताऊंगा। ओके, तो ये 6 स्ट्रेटेजीज तुमको ध्यान में रखना है ना। और अब कल से एक सीरीज चालू हो रहा है, दैट्स व्हाट आई सेड, कि कल से जो सीरीज चालू हो रहा है उसमें मैं न्यूमेरिकल्स सारे अगले 16 दिन में 16 चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मैं उसके वीडियो बना के, क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स उसके वीडियो बना के तुम्हारे तक दूंगा, है ना। तुमको सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स, और बस कुछ नहीं, एक डिसाइड कर लो कि सर का वीडियो कल रात में आएगा, मुझे उस वीडियो को देख के सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, बस दैट्स इट। बस 1 घंटा देना है रोज, 1 घंटा अगले 16 दिन तुम्हारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बैंक के प्रिपेयर्ड। ओके, और मैं कोशिश करूंगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो। कोशिश करूंगा मैं अगले 3 या 4 दिन में उसके ऊपर फॉर्मूला शीट में डाल दूं, सभी चैप्टर्स का, 16 चैप्टर का फॉर्मूला शीट डालूंगा। ओके, 3 या 4 दिन में। और जैसे मैं डालूंगा फॉर्मूला शीट, मैं एक पोस्ट करूंगा मेरे चैनल पे, आपने वो देख लेना है। उसमें बता दूंगा कि आज मैंने न्यूमेरिकल शीट डाला है, न्यूमेरिकल फॉर्मूले शीट डाला है, और आपने ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल मेरा, तो फिर तो आपको तो वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो ये था मेरा आज का लेक्चर, या आज का ऐसा वीडियो जिसके अंदर मैंने 6 स्ट्रेटेजीज डिस्कस किए। प्लीज गो थ्रू इट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। दैट्स इट।